रामायण हिंदुओं का महाग्रंथ है जिसमें कई तरह की ज्ञान की बातें बताई गई है। यह ग्रंथ केवल कथा नहीं है, इसमें हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए और साथ ही ये भी सीखना चाहिए कि हमें जीवन में किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामायण में हर रिश्ते की आदर्श स्थिति के बारे में बताया गया है। हमें रामायण से धर्म और समझदारी के साथ जीवन जीने की शिक्षा भी सीखनी चाहिए। इस तरह रामायण के प्रमुख पात्र यानी राजा दशरथ, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और भरत से हम जीवन की वो खास बातें सीख सकते हैं जिनको अपनाने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजा दशरथ ने अपनी दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखकर तत्काल राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार हमें राजा दशरथ की इस बात से सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपनी परिस्थिति, क्षमता और भविष्य को देखकर निर्णय लें। कई लोग अपने पद से इतने मोह में रहते हैं कि क्षमता न होने पर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए अगर समय रहते आप अपने पुत्र को संभाल देते हैं, इससे उसको जीवन में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए अपने पद का मोह त्याग देना चाहिए। श्री राम राजा बनने जा रहे श्री राम को जब राजा दशरथ ने वनवास के लिए कहा तो श्री राम ने एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह बिना एक सवाल किए हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री राम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता और गुरुजन का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा को अवश्य मानना चाहिए और जीवन में जो भी मिले उसे नियति का निर्णय मानकर स्वीकार कर ले। विपरीत परिस्थितियों से परे उनमें अपने विकास की संभावनाएं भी तलाशें। विपरीत परिस्थितियों से घबराएं नहीं। लेकिन दोस्तों, आजकल तो बिल्कुल विपरीत ही हो रहा है। आजकल पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करना तो दूर की बात है, उनकी बात सुनना तक पसंद नहीं करते। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता और गुरुजन कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, वो सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता और गुरुजन की बात अवश्य मानना चाहिए। सीता श्री राम के साथ वनवास में रही, जबकि उनका जाना जरूरी नहीं था। भगवान श्री राम ने और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने माता सीता को बहुत समझाया, लेकिन माता सीता ने परिस्थितियां बदलने पर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। माता सीता जानती थी कि जंगल में उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सहर्ष अपने पति का साथ जाना स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, आज तो इसका बिल्कुल विपरीत ही हो रहा है। अगर स्त्रियों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो पति को ही छोड़ देती है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आजकल की ज़्यादातर स्त्रियां थोड़ी सी भी परेशानी आते ही उसका सामना करने के बजाय उससे दूर भागती है। कि सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती है। अतः माता सीता से हमें सीख मिलती है कि किसी की परिस्थितियां बदलने से हमारी उसके प्रति निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए। हमारी निष्ठा और प्रेम ही हमें ऊंचा पद दिलाते हैं और वही महान बनाते हैं। भरत ने निष्कंटक राज्य भी स्वीकार नहीं किया, श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर राज्य किया। इसलिए ही तो दोस्तों कहा जाता है कि भरत जैसा भाई नहीं। लेकिन आजकल तो भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। राज्य तो बड़ी दूर की बात है, 2 इंच जमीन के लिए भी भाई भाई से लड़ जाता है। अतः इनसे हमें सीख मिलती है कि अधिकार उसी चीज पर जमाएं जिस पर नैतिक रूप से आपका हक हो और आप उसके योग्य हो। भरत ने खुद को हमेशा राम के अधीन समझा, इसलिए जो राज्य पद श्री राम को मिलना था उसे भरत ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।